नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में जल क्रीड़ा गतिविधियों को दिया जा रहा व्यापक प्रोत्साहन। जल आधारित गतिविधियों में हिमाचल देश के अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है। जिला लाहौल स्पीति में नकदी फसलें आलू, गोभी व मटर किसानों की आर्थिकी कर रही मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बहुआयामी तरीके से विस्तार प्रदान कर रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। जल क्रीड़ा आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के सरकार के इस प्रयास से हिमाचल प्रदेश देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत गोबिंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुविधा संपन्न पर्यटकों को बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना के अंदरौली में गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिला ऊना में गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोबिंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है और प्रदेश में मानव निर्मित और प्राकृतिक जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश की ये विशेषताएं हिमाचल को पर्यटकों के लिए आदर्श गंतव्य बनाती है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश के लोगों को इसके माध्यम से आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए प्रयासरत है। जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पर्यटन विभाग जून 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है। पौंग बांध में साहसिक खेल गतिविधियों को शुरू करने का उद्देश्य कांगड़ा जिला में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की है और इन पहलों के फलस्वरूप इस वर्ष में लगभग 2 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्र राज्य के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा ये क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटकों के यात्रा अनुभव को अविस्मरणीय बनाने के लिए पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य के लक्ष्य को तभी हासिल कर सकता है जब समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाए। राज्य के हर जिला, हर गाँव, हर समुदाय की अपनी एक अलग पहचान है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को हिमाचल की विकास यात्रा में सहभागी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 899 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इस बजट से प्रदेश की जनजातियों के विकास और उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में नकदी फसलें आलू, गोभी व मटर किसानों की आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर रही है। लाहौल स्पीति के किसान उन्नत किस्म के बीज देश और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस वर्ष मौसम की अनुकूलता और आलू की बम्पर फसल की पैदावार को देखते हुए किसान आश्वस्त है कि उनकी फसलों को अच्छे दाम मिलेंगे। मैंने एग्रीकल्चर से कुफरी ज्योति का बीज लिया था। इस बार फसल भी अच्छा निकला और रेट भी अच्छा मिलने वाला है। इस बार 1650 तक भी बता रहे हैं, अभी ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद है। कृषि विभाग की ओर से हमको ब्रीडर सीड मिलता है हर साल। तो इस साल जो है आलू का फसल मौसम ने साथ दिया है, काफ़ी अच्छी फसल है ज़मींदारों का। तो हम उम्मीद करते हैं मार्केट भी पिछले साल की तरह रहे और ज़मींदारों को अच्छा दाम मिले। इसी प्रकार से जो है इस साल सब ज़मींदार काफ़ी खुश हैं, अच्छे फसल हैं उनका। तो लाहौल पोटैटो सोसाइटी में बेचते हैं हम लोग या कुछ प्राइवेट भी देते हैं। तो कुछ संताना आलू है वो प्राइवेट कंपनी वाले भी यहाँ पर किसानों को देते हैं, जैसे संताना है और भी आलू अलग अलग वैरायटी के हैं। तो इसी प्रकार से किसान लोग इस साल काफ़ी खुश हैं। आजकल हमारे लाहौल में
आलू का सीजन चला हुआ है। आजकल आलू की प्रोडक्शन इस साल बहुत बम्पर है और सभी किसान खुश हैं और सभी अपने खेतों में व्यस्त है आजकल आलू निकालने में। जिला में 1000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की विभिन्न प्रजातियों की खेती की गई है और लगभग 12,000 मीट्रिक टन आलू की पैदावार की संभावना है। सूबे के किसानों को इस बार कुफरी ज्योति ब्रीडर सीड के 600 बैग और F1 ज्योति के 600 बैग बीज वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 400 किसानों को उपदान पर टूल किट और लगभग 400 किसानों को पावर स्प्रेयर भी उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस जनजातीय क्षेत्र में आलू के साथ साथ नकदी फसलें जैसे गोभी और मटर की भी अच्छी पैदावार हो रही है। इस वर्ष हमारे लाहौल स्पीति जिला में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि में आलू की खेती की गई है, जिसमें करीब 12,000 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन होने की उम्मीद है। यहाँ लोग कई किस्म के आलू का बीज लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आलू का बीज यहाँ कुफरी ज्योति लगता है, जिसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन आती है। और इस वर्ष करीब हमने 600 बैग कुफरी ज्योति के ब्रीडर सीड किसानों में वितरित किए हैं और इसी तरह करीब 600 बैग के आसपास हमने किसानों को F1 ज्योति का सीड वितरित किया गया है। और इस बार बहुत अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है, जैसा कि किसानों का आंकलन भी किया जा रहा है कि इस वर्ष अभी तक जो मार्केट से रुझान आ रहे हैं, करीब 1600-1700 रुपए का बैग 50 किलो का आलू का बिक रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यही रेट 1800-2000 रुपए तक भी जा सकता है। लाहौल स्पीति में गोभी एक बिल्कुल मेन खेती इनकी बन गई है। ज़्यादातर लोग आलू से भी कुछ कम ये कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मटर की भी कम कर रहे हैं, लेकिन लाहौल में फूल गोभी की खेती बहुत अधिक मात्रा पे की जा रही है। इस वर्ष हमारे यहाँ के किसानों का गोभी मैक्सिमम 50-55 रुपए किलो तक बिकी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।